नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी में अपनी सुरीली आवाज़ के नाम से जाने जाते हैं और जेकेएल में कमेंट्री में अपनी जो कमेंट्री से आवाज़ है वो आप तक पहुंचा रहे थे। जिस तरह से जेकेएल लीग का 11वां सीज़न था, फिलहाल सफ़ेदों में चला हुआ था, लेकिन आज उसका समापन हो चुका है और लगभग ये लीग 32 दिन चली। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास कुमार यादव। आइए उनसे बातचीत करते हैं जो भोपाल से हैं। सर तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमें कबड्डी के गढ़ हरियाणा में और जेकेएल का कारवा खूबसूरती से आगे बढ़ता हुआ। आज बात करें 55 केजी कैटेगरी का 5वां दिन। आज लगभग सेमीफाइनल की डगर तय हो जाने वाली है कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी सुनिश्चित करेगी। आज के पहले पंगे के लिए जहां पटना के पावर्स भिड़ने वाले हैं गोवा गेमर्स से। लेडीज एंड जेंटलमैन, में मैंने आकाशवाणी भोपाल ज्वाइन किया था और उस वीक के 2 मैचों की कमेंट्री की मैंने। एक ड्रीम जैसा है कि इसी में काम करना है और लोगों का तो कोई ना कोई ज़रूर आता है कि विकास जी चलिए मेरे यहाँ से आप चाय पी लीजिए या खाना खा लीजिए। तो ये आज से जुड़ा हूँ, मुझे 4 साल हो गए लगभग। जेकेएल चैंपियन बनी गोवा गेमर्स और दूसरे पोजीशन इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तो कोशिश है एक दिन रंग लाएगी ईश्वर पे, माता पिता पे और अपने बड़ों का आशीर्वाद बनाए रखे। सफलता मैं स्वयं कमेंट्री के फील्ड में जब मैं आया था, मेरा कोई भी गॉडफादर नहीं, कोई के लिए रेडर निकले। शानदार फुटवर्क, क्या बेहतरीन स्किल देखना होगा। शुरुआत के लेफ्ट कॉर्नर से क्या गजब का फुटवर्क है। इस बार रनिंग हैंड टच किया, कमाल करते वो हो मिड लाइन क्रॉस किए। ये ताकत, ये कौशल, ये तन्मयता, कमाल की स्किल। ये हमारे दिल से आभार मीडिया साथियों का, बहुत आभारी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत नमस्कार आपका। और बहुत ही सराहनीय कोशिश आप लोगों की, क्योंकि ग्रास रूट और ग्रामीण इलाकों से आए बच्चों को बहुत ही शानदार पूरे मीडिया साथी जो कवरेज आप लोग दे रहे हैं, बहुत मनोबल बढ़ता है बच्चों का जो बड़ी शिद्दत और समर्पण से कबड्डी के लिए आए हुए हैं। और मीडिया बहुत अपनी सार्थक और अहम भूमिका, कहते भी हैं कि ग्रामीण अंचल और छोटे कस्बों की मीडिया बड़ी ईमानदारी से भूमिका आप लोग अदा कर रहे हैं। मैं हृदय से आपका बहुत आभार हूँ जी। सर सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका परिचय जानना चाहेंगे। आकाशवाणी में कब से आपका जुड़ाव है, जो कहाँ से शुरुआत कर रही है, और कमेंट्री बॉक्स में आपको काफ़ी लोग सुनते हैं, सुरीली आवाज़ के राज को लेकर जानना चाहेंगे। जी मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और जिस तरीके से आकाशवाणी का जहाँ तक जुड़ाव का ताल्लुक़ है, मैंने मास कम्युनिकेशन मीडिया से ही मैंने पढ़ाई की है माखनलाल यूनिवर्सिटी से। 2017 में मैंने आकाशवाणी भोपाल ज्वाइन किया था और उस समय से लगातार मैं आकाशवाणी के लिए प्रोग्राम करता हूँ। और साथ ही साथ कमेंट्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कमेंट्री पहले शुरुआत छोटे जगहों से हुई और धीरे धीरे लोगों का अपार स्नेह मिलता रहा और तो धीरे धीरे करके ईश्वर की कृपा से इस बार मैंने टोक्यो ओलंपिक के 2 मैचों की कमेंट्री की मैंने, जिसमें कि इंडिया स्पेन और इंडिया ग्रेट ब्रिटेन जो मैच रहा आकाशवाणी दिल्ली से, जिसका प्रसारण हुआ था। यूट्यूब पे उस कमेंट्री को आप लोग सुन सकते हैं। और लगातार कमेंट्री एक मेरे लिए पैशन है, एक ड्रीम जैसा है कि इसी में काम करना है और लोगों का बहुत इंतहा प्यार मिलता है। खास करके जो छोटे बच्चे हैं जो खेलों से जुड़े हैं, उनका एक आत्मीय लगाव है खेल से और खुशी होती है जब कमेंट्री के बाद उनकी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। और आप लोग मीडिया के साथियों का बहुत आभारी हूं जो आप मंच प्रदान करते हैं हम जैसे कमेंटेटर्स के लिए। सर जिस तरह से जानना चाहेंगे, आप हरियाणा आए हैं, कैसा आप दूसरी बार हरियाणा आ रहे हो, कैसा आपको यहाँ का जो हरियाणा में देखने को मिले, कैसा कल्चर, कैसा स्वभाव यहाँ के लोगों का, क्या कहना चाहिए? वाकई में हरियाणा जो है बहुत सांस्कृतिक दृष्टि से और मान सम्मान भाईचारे की दृष्टि से बहुत अच्छा राज्य है। मुझे याद है जब कमेंट्री करके मैं जब भी निकलता हूँ हरियाणा में कहीं भी, खास करके सफ़ेदों में, तो कोई ना कोई ज़रूर आता है कि विकास जी चलिए मेरे यहाँ से आप चाय पी लीजिए या खाना खा लीजिए। तो ये आत्मीयता और भारत की जो संस्कृति है उसके प्रति जो जुड़ाव है अभी भी हरियाणा में, इस बात का मैं बहुत कायल हूँ हरियाणा के वासियों का कि भारत की जो आत्मा गाँवों में निवास करती है और आप लोगों के संस्कार और संस्कृति इतनी ज़बरदस्त है कि मैं खुद मुरीद हूँ। इस तरीके का स्नेह आप लोगों ने इतना दिया। मुझे याद है पिछली बार में 4-5 प्लेयर थे जिनके रोज़ आते थे हमारे होटल पे कि विकास जी चलिए खाना खाने। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि सही मैंने किया कि कमेंट्री का चुनाव किया। लोगों का बेइंतहा स्नेह मिलता है
और हरियाणा का मैं ज़िंदगी भर कृतज्ञ और आभारी रहूँगा। इतना स्नेह प्यार के लिए आप सभी का, जिन्होंने इतना मुझे दिल से चाहत आप लोगों की, और मुझे मेरे अंतस मन में बहुत खुशी है कि हरियाणा में वाकई में जो कहते हैं अतिथि सत्कार वाली बात, तो हरियाणा इस मामले में वाकई में अग्रणी है, इसमें कोई शक नहीं है सर। सर जेकेएल पर हम आ जाते हैं। जेकेएल का आज समापन है और समापन पर हम आपसे जानना चाहेंगे कौन जेकेएल, सबसे पहले कबड्डी जो मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है उसके बारे में बताइए। कबड्डी जिस तरह से जेकेएल ने कहाँ से शुरुआत की और आज कहाँ पर जेकेएल को आप देखते हैं, और जिस तरह से फाइनल है, फाइनल में कौन विजेता है? जी, जेकेएल ने बहुत अच्छी कोशिश की है। मैं बधाई देना चाहूँगा सोहनलाल तुसीर जी को, जिन्होंने, देखिए भारत इतना बड़ा देश है, वहाँ पे सबको मौके नहीं मिल पाते, तो सोहनलाल तुसीर जी ने एक बहुत सार्थक पहल और कोशिश की है कि ग्रामीण अंचल से और ख़ासकर के सुदूर इलाके से आए हुए प्रतिभाओं को एक शानदार मंच प्रदान करना। और आप देखिए जेकेएल की सबसे बड़ी विशेषता लगी कि इसमें पूरे भारतवर्ष से आप कोई ऐसा राज्य नहीं है, चाहे तमिलनाडु ले लीजिए आप, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अपने उत्तर बात करें उत्तर भारत के राज्यों में हिमाचल से बहुत प्लेयर हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक। तो ये पता चलता है कि एक मंच पे पूरे भारत के सितारों को एक प्रदान किया उन्होंने प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म के तहत आप सीधे भारत का जो अपना चैनल है दूरदर्शन डीडी स्पोर्ट्स पे आप घर बैठे मुकाबलों का लाइव एक्शन भी देख सकते हैं। और आप जैसे मीडिया के साथियों ने बहुत शानदार कवरेज करके बहुत मनोबल बढ़ाया है बच्चों का। तो जेकेएल एक बहुत सार्थक पहल है, 11 सीजन निरंतर आगे बढ़ रही है, और मुझे बेहद उम्मीद है कि ये जेकेएल से कई बड़े प्लेयर्स, इस बार प्रिंस करके एक प्लेयर हैं जिन्हें प्रो कबड्डी में उनको चांस मिला है और लाखों रुपए इनकी बोली लगी ऑक्शन में। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट। खूब मेहनत कीजिए और अपने परिवार के सपनों को साकार कीजिए। जेकेएल, सोहन जी और हमारी पूरी टीम आपके लिए सदैव तत्पर है। सर जानना चाहेंगे आपसे, आप जेकेएल से कब से जुड़े हुए हो, और यदि कोई खिलाड़ी जेकेएल से जुड़ना चाहता है तो क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, जेकेएल से मैं सीज़न 7 से जुड़ा हूँ, मुझे 4 साल हो गए लगभग। जेकेएल से जुड़ने के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आपको ट्रायल, अगर आपके पास टैलेंट, हुनर है, कौशल है, तो जेकेएल ट्रायल आयोजित करती है हर बड़े शहर में। आप जेकेएल के पेज को ज़रूर फॉलो करें, जस्ट कबड्डी लीग है, तो वहाँ आपको सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम से, तो वहाँ आप फॉलो करें। प्रॉपर उसकी ट्रायल्स की डेट होगी। अगर आप में हुनर है तो आपको ज़रूर मंच प्रदान किया जाएगा। जेकेएल का ये ध्येय है, और बच्चों को एक शानदार प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये लीग यूट्यूब पे लगातार लाइव है, डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव है, तो हर किसी का सपना होता है अपने खेल, अपने परिवार का नाम रोशन करना। तो इसमें यही है कि ट्रायल्स को आप फॉलो करें, इनके पेज को, तीनों जो पेज हैं, इससे प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, और ट्रायल्स के थ्रू बिल्कुल आपको फेयर सिलेक्शन होगा और आप अपनी कौशल दिखा सकते हैं इस मंच पर। सर जिस तरह से गेम चले हुए थे और फाइनल है, गेम वो हो चुके हैं, और मैन ऑफ द मैच किस राज्य को मिला, कौन सी टीम को मिला, और क्या बड़ा इनाम था जो वो कौन से राज्य की टीम है वो ले पाई? देखिए, अलग अलग ग्रुप्स में मुकाबले थे। 55 केजी का कल फाइनल हुआ, जिसमें गोवा गेमर्स की टीम थी, जिसे चैम्पियन बनी गोवा गेमर्स, और दूसरे पोजीशन पे जो टीम रही वो भी बहुत बेहतरीन खेली, पंजाब पल्टन। पंजाब हरियाणा खेलों में बड़े अग्रणी है, और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ के लोगों का रुझान, यहाँ के जो अभिभावक हैं, आप जैसे मीडिया के साथी हैं जो बहुत प्रमोट करते हैं। अमूमन मीडिया दूसरी चीज़ों को आजकल बहुत ज़्यादा दिखाता है, लेकिन मैं दिल से आभारी हूँ कि खेल और खेल, खास करके कबड्डी को आप लोग जो कवरेज दे रहे हैं। तो कल गोवा की टीम चैम्पियन बनी 55 केजी कैटेगरी में, और पंजाब पल्टन्स दूसरे उप विजेता रहे। और आपको ये बता दें कि इन खिलाड़ियों को नवाजा गया। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी एक अभिषेक कुमार करके उत्तर प्रदेश से कल बेस्ट प्लेयर है, और इनको 50,000 रुपये की राशि विजेता टीम को और उप विजेता को भी इनामों से नवाजा गया। जी, देखिए 55 केजी की बात थी सर, तो इसके अलावा और कौन से वेट कैटेगरी थी वो खेली गई, और किनको मैन ऑफ द चैम्पियन वो टीमें बनी है? देखिए, इसके अलावा 45 केजी कैटेगरी थी, इसके अलावा 55 तो बताया ही मैंने, और 65 केजी कैटेगरी। 65 में गोल्डन गुजरात की टीम चैम्पियन बनी, और 55 में एक कैटेगरी थी जिसमें मुंबई मास्टर्स चैम्पियन बनी। तो ये
इनको भी 50,000 रुपये जो विजेता टीम रही उनको इन इनामों से नवाजा गया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है टेस्ट कबड्डी लीग की। यानी कि लाखों रुपये हम कह सकते हैं JKL कबड्डी के जो 11वां सीजन चला हुआ था, खिलाड़ी लाखों रुपये लेकर जो सफ़ेदों से विजेता टीम जो चैंपियन बनी वो लेकर गई है। और हमारे साथ लगातार विकास कुमार यादव, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, जो अपनी आकाशवाणी में भी अपनी सुरीली आवाज़ के नाम से जाने जाते हैं और अक्सर भोपाल से वो आते हैं और सफ़ेदों को लेकर हमने उनसे बातचीत की और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, टीमें हारती हैं, जीतती हैं, और हारने वाली टीम को क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तो कोशिशें करते रहिए, कोशिशें आपको फल देती है और ये जीवन का ही एक रीत है कि आप मेहनत, सफलता एक पहलू है, लेकिन आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। ईश्वर पे, माता पिता पे और अपने बड़ों का आशीर्वाद बनाए रखें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जो हारने वाली टीमें हैं, जीतने वाली टीमें, निरंतरता रखिए। ज़िंदगी के यही सबसे बड़े मूल मंत्र है किसी भी काम को। क्योंकि मैं स्वयं कमेंट्री के फील्ड में जब मैं आया था, मेरा कोई भी गॉडफादर नहीं, कोई भी इस फील्ड में नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों का सानिध्य, स्नेह मिला और ईश्वर की कृपा से बहुत सारे प्रोग्रामों में आवाज़ देने का अवसर मिला। तो आपके लिए पूरी दुनिया तैयार है, बस अपने आप को आप मंच पे बनाए रखें, अपने आप को मेहनत से, क्योंकि टैलेंट को हर कोई सलाम करेगा एक दिन। सर, एक आपका जो डायलॉग था पीछे काफ़ी फेमस हुआ था, जैसे जो पिछली लीग थी, ओ हो, आपकी बार जानना चाहेंगे आपसे कौन सा डायलॉग है जो इस लीग में, 11वीं लीग में जो आपका फेमस रहा, और थोड़ा कमेंट्री किस तरह से करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को वो भी बता दीजिए। जी, कल अभी तक जो पिछला टूर्नामेंट था उसमें ओहो इतना ज़्यादा फेमस रहा था डायलॉग कि दरअसल सारे बच्चे जब भी हम लोग खाना खाने वगैरह जाते थे तो उन्होंने ग्रुप ही बनाया था। ये डायलॉग दरअसल कोई प्लेयर बहुत बेहतरीन कार्य करता है, जैसे कि रेड के लिए कोई निकला, ये रेड के लिए रेडर निकले, शानदार फुटवर्क, क्या बेहतरीन स्किल, देखना होगा शुरुआत के लेफ्ट कॉर्नर से, क्या गजब का फुटवर्क है, इस बार रनिंग हैंड टच किया, कमाल करते वो हो मिड लाइन क्रॉस किए, ये ताकत, ये कौशल, ये तन्मयता, कमाल की स्किल, ये हमारी कमेंट्री की कुछ। और इस बार सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ रही कि जिस तरीके से कमेंट्री में खास करके कि प्लेयरों को ज़्यादातर हमने उनको प्रोत्साहित किया कि ये बेहतरीन, क्या लाजवाब माहौल, शानदार क्षण है। तो ये मैं जब भी कमेंट्री करके निकलता हूँ, बहुत सारे लोग इसकी रिपीट करते हैं, तो खुशी बहुत दुगनी होती है। और सर, इस तरीके का बहुत स्नेह सभी का, और मैं बहुत कृतज्ञ और आभारी हूँ आप सभी का इतना स्नेह प्यार के लिए। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप हरियाणा आए थे और खिलाड़ियों को और जो लोग हमारे को अभी सुन रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे हरियाणा को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा हरियाणा को लेकर कि हरियाणा बहुत मेहनती और बहुत ही यहाँ के लोग मेहनतकश लोग हैं और हरियाणा बहुत संभावनाएं हैं। पिछले ओलंपिक में हरियाणा के सबसे ज़्यादा एथलीट, सबसे ज़्यादा प्लेयर दिए, इस बार कॉमनवेल्थ में हरियाणा सबसे ज़्यादा प्लेयर भेज रहा है। मैं यही कहूँगा ये हरियाणा का ऐसे ही खेलों के प्रति लगाव, अभिभावक आगे आए, यहाँ के प्रशासन आगे आए, खेलों को तराशने वाले अकादमियाँ आगे आए, और मैं पत्रकार बंधुओं का, खास करके जो आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, जो आपके साथ ही टीम है, बहुत आभारी, जो खेलों के लिए आप लोग जो इतना स्थान दे रहे हैं, इसका मेरे पास शब्द नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा आप लोगों की कोशिश है और इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ये देश सेवा वाली भाव है कि हमारे देश के उन प्रतिभाओं को आप दिखा रहे हैं। तो बहुत आभारी हूँ और यही कहना चाहूँगा कि ऐसे टैलेंट को आप तराश कर लाइए, आपके भारत का, आपके प्रदेश का, आपके क्षेत्र का गौरव बढ़ेगा। यही कहना चाहूँगा, सपोर्ट कीजिए अच्छे टैलेंट का। खासकर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह सरकारें, जिस तरह JKL कबड्डी को यदि कोई सहयोग सरकार की तरफ से मिलता तो कहाँ तक आप मानते हैं खिलाड़ी कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ कबड्डी को लेकर? बिल्कुल मिलना चाहिए सरकारी सपोर्ट। देखिए, सरकार के पास एक बड़ा सिस्टम है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसका सहयोग अगर मिले तो यकीनन तौर पे देखिए बच्चों को, अगर ये टॉप प्लेयर रहें, उनको किसी साई में, किसी एकेडमीज़ में इनको मौका दिया जाए तो उससे क्या बड़े स्तर पे उनका जिस तरीके से प्रशिक्षण होगा, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो होगी, ये जो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें भी इन्वॉल्व हो, अच्छी लीगों में
हालांकि इसमें नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उनके परिवार से अच्छा इन्वॉल्वमेंट, अच्छा सहयोग रहा, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और सरकार ऐसी लीगों को ज़रूर प्रमोट करे जिससे कि हमारे देश का टैलेंट निकल के बाहर आएगा। और बहुत प्रतिभा है। कबड्डी जैसे जो हमारे जो सबसे नैसर्गिक खेल है, परंपरागत खेल है, अपना खेल है, इसको आगे बढ़ाने का ध्येय, इसका उद्देश्य और जिम्मेवारी हमें लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत बहुत अच्छा लगा आप, और दोबारा फिर मुलाकात जल्द होगी। और तो मुझे जस्ट बहुत कबड्डी का खुशी बार है मालिक आपके साथ इंटरव्यू करके। बहुत दिल से आभार मीडिया साथियों का, बहुत आभारी हूँ आप लोगों के कवरेज, और ख़ास करके मैं अपने लिए नहीं, जो प्रतिभाओं के लिए आप लोगों ने जो कार्य किया वो प्रशंसनीय, अनुकरणीय है वाकई में। धन्यवाद जी। और उम्मीद करेंगे लगातार आप कमेंट्री बॉक्स में खिलाड़ियों को उत्साह है जो बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विकास कुमार यादव, जो हमने आपको बताया जस्ट कबड्डी लीग में पिछले 32 दिनों से कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से आप तक आवाज़ थी, जो खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी समय समय पर करते थे और आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो भोपाल से आते हैं, आकाशवाणी में अपनी सुरीली आवाज़ के नाम से जाने जाते हैं। और हमने उनसे बातचीत की, जिस तरह से उनके खेलों के प्रति उन्होंने बताया कि किस तरह से यदि सरकार भी सहयोग करे तो JKL लीग को जैसी ये जो लीगें हैं वो खिलाड़ियों को निखारने का काम है वो कर सकती हैं और देश के लिए कुछ ना कुछ ओलंपिक या कहीं से कोई मेडल वो बड़ा वो दिला सकती हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।